नीट में ना हो इट इज नॉट द एंड ऑफ नीट इज नॉट एवरी। हेलो, वेलकम टू क्वांटम क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर एजाज सर। जैसे कि आप सबको मालूम है कि नीट 2025 इसका जो काउंसलिंग राउंड है, राउंड फर्स्ट, वो शुरू हो चुका है और हर एक स्टेट ने जो नीट का मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश किया। तो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने भी इस स्टेट का, जेके स्टेट का मेरिट लिस्ट पब्लिश किया। उस बेसिस पे जो नीट 2025 का कट ऑफ रहने वाला है कैटेगरी वाइज, वो मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ। चले देखते हैं बॉयज़ के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है और गर्ल्स के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ओपन मेरिट कैटेगरी की। ऊपर हमने यहाँ पे कैटेगरी बता दी है, कैटेगरी सबसे पहले हम ओपन मेरिट कैटेगरी की बात करेंगे। ओपन मेरिट में जो बॉयज का कट ऑफ रहने वाला है दैट विल बी 528, लेकिन 528 तब होगा अगर जो टॉप में मेरिट लिस्ट में जो टॉप में आते हैं, अगर उन्होंने 15% सेंट्रल कोटा में अप्लाई किया तब जाके 528 होगा। अगर उन्होंने यहाँ स्टेट में ही अप्लाई किया, प्रेफरेंस दे दी, इसी में भर दिया, तो फिर ये 531 तक भी हो सकता है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि ओपन मेरिट का जो कट ऑफ है वो 528 होगा और गर्ल्स के लिए जो ओपन मेरिट गर्ल्स है उनका जो कट ऑफ रहने वाला है दैट विल बी 503। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आरबीए स्टूडेंट्स की, आरबीए स्टूडेंट्स जो है उनका जो कट ऑफ होगा बॉयज के लिए दैट विल बी 502 और जो गर्ल्स है दैट विल बी 457। उसके बाद आती है ST1 जो शेड्यूल्ड ट्राइब फर्स्ट कैटेगरी है, उसमें बॉयज के लिए होने वाला है 405 और गर्ल्स के लिए रहने वाला है 370। और अगर हम ST सेकेंड कैटेगरी की बात करेंगे तो उसमें बॉयज का कट ऑफ रहने वाला है 422 और जो गर्ल्स हैं उनका कट ऑफ 390। उसके बाद सबसे वांटिंग, जिसके लिए सब पागल हो रहे हैं कि इसको कहीं से ना बना ले, दैट इज EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं उनमें बॉयज का रहेगा 447 और गर्ल्स का रहेगा 300, यानी 300 स्कोर पे भी गर्ल्स EWS कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाएंगी। फिर अगर हम OBC की बात करेंगे, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है उनका बॉयज का कट ऑफ रहने वाला है 455 और गर्ल्स का कट ऑफ रहने वाला है 405। एंड फाइनली SC में जो बॉयज का कट ऑफ रहेगा दैट विल बी 369 और जो गर्ल्स का कट ऑफ रहेगा दैट विल बी 399। तो ये हमने बात करी कट ऑफ की, इसमें बॉयज का हमने अलग बता दिया और गर्ल्स का हमने अलग बता दिया। और ये कुल मिला के जो सबसे लास्ट वाला कॉलेज होगा वहां से ये मेरिट एंड हो जाएगा। तो अगर हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, जो 2024 में नीट का एग्जाम हो गया था, उसका मेरिट काफ़ी हाई हो गया था, कट ऑफ भी बहुत हाई था, क्योंकि पेपर जो था, क्वेश्चन पेपर जो 2024 में नीट का जो क्वेश्चन पेपर था वो बिल्कुल एवरेज पेपर था। लेकिन इस बार 2025 में जो नीट का पेपर था, बहुत सालों के बाद एक स्टैंडर्ड पेपर आया था, तकरीबन 10-12 साल के बाद ऐसा अच्छा पेपर आया था। बिल्कुल डिफ़िकल्टी लेवल भी पेपर्स में थी, चाहे फिजिक्स की बात करेंगे उसमें भी डिफ़िकल्टी थी, केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब एवरेज से डिफ़िकल्ट लेवल के थे। बायोलॉजी बहुत लेंथी था, उसमें ऑल्दो थ्योरेटिकल था, ऑल्दो NCERT बेस्ड ही था, लेकिन उसमें जो वो क्रॉस, असर्शन, रीजन, मैचिंग के क्वेश्चंस थे बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे। तो इस साल पेपर कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड और रिलेटिवली ऑन द टफर साइड ही था, तो जिस वजह से इस बारी मेरिट बहुत नीचे गिर गया। अगर हम लास्ट ईयर के मेरिट को कंपेयर करेंगे दैट वाज टू हाई, लेकिन इस बार मेरिट बहुत डाउन हो गया। तो इससे पता चलता है जितना पेपर स्टैंडर्ड लेवल का आ जाएगा, जितना पेपर में डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगी, उतना कट ऑफ नीचे जाता है। ठीक है, तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या कट ऑफ रहने वाला होता है, बॉयज़ के लिए क्या हो सकता है, गर्ल्स के लिए क्या हो सकता है।
तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, अगले साल क्या कट ऑफ रहेगा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। जैसे कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ था, इस बार अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ निकला। अगले साल वो सारा डिपेंड करता है कि पेपर किस पैटर्न का आएगा। अगर पेपर डिफिकल्ट लेवल का आ जाता है ना, तो ऑब्वियसली मेरिट डाउन हो जाता है, तो आप लोअर स्कोर पे भी सिलेक्ट हो सकते हो। लेकिन अगर पेपर इजी आया, मॉडरेट लेवल, एवरेज लेवल का आया, तो ऑब्वियसली कट ऑफ जो है वो हायर हो जाएगा, तो उसके लिए आपको ज्यादा ही हायर जाना है। तो अब लास्ट में अगर हम एक बात करेंगे वो है ओपन मेरिट। देखिए, ओपन मेरिट के साथ एक ज्यादती है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये बात एडमिट वो भी कर रहे हैं जो खुद कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। पहले ठीक था, मतलब अच्छा खासा सा परसेंटेज ओपन मेरिट के लिए भी था, अच्छा खासा सा रिजर्वेशन ओपन मेरिट के लिए भी था, और कैटेगरीज में भी अपना अपना प्रपोर्शन था। लेकिन पता नहीं फिर इसमें कुछ हॉरिजेंटल आ गया, फिर वर्टिकल आ गया, पता नहीं क्या क्या इसमें आ गया, जिससे क्या हो गया, जो ओपन मेरिट है उसमें जो कुछ सीट्स थी वो काफ़ी डाउन हो गई। अब ओपन मेरिट के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ऑल्दो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टैलेंट चलता है, हार्डवर्क चलती है। हम ये नहीं कहते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, हाँ, दे डिजर्व रिजर्वेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, होना चाहिए, लेकिन इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। इट शुड बी रैशनलाइज्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मतलब 1000 सीट से 1000 में से तकरीबन 600-700 सीट्स जो है वो कैटेगरी वाले ले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको रैशनलाइज करना चाहिए था। एटलीस्ट ओपन मेरिट स्टूडेंट्स भी वही 2-4 साल इसमें लगाते हैं, वो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स भी अपना खून पसीना एक करके इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत करते हैं। ओपन मेरिट स्टूडेंट्स भी सेम सिलेबस पढ़ते हैं। ओपन से मेरिट से स्टूडेंट जो है वो भी अपने 2-3 साल में अपना खून पसीना एक करके इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। एंड आप जब देखोगे ओपन मेरिट स्टूडेंट जो है वो 528 पे सिलेक्ट नहीं होगा, लेकिन वहाँ से कैटेगरी स्टूडेंट जो है वो आपका मान लीजिए 347 पे, यानी EWS, वो 347 पे भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सरासर जुल्म ही है। ये सारा रिजर्वेशन होनी चाहिए, बट इट शुड बी रैशनलाइज्ड। ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए अपना प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम एडमिट करते हैं, इसके लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड थिंक ओवर इट, दे शुड रैशनलाइज द रिजर्वेशन पॉलिसीज, और ये जो प्रपोर्शन है इसको ठीक करना चाहिए। तो बड़ा बुरा लगता है अगर किसी ओपन मेरिट स्टूडेंट के पास 520 है और यहाँ कैटेगरी में 347 है, ये सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट नहीं होगा, तो ये अपने आप में एक ज्यादती है। तो बाकी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, बस एक बात कह सकते हैं जो हो सकता है। बहुत सारे इसमें मुद्दे उठाते हैं, बहुत सारे बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि इस पे लोग खामोश हैं, बात करते हैं, लेकिन हमारी क्या चलेगी जब सरकार खुद इस मसले को सुलझा नहीं सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल सिलेक्शन जिनकी हो रही है उनके लिए भी गुड विश, और जो नहीं हो रहे हैं, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। इतनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, या हिंदुस्तान में अरबों में पॉपुलेशन है, या इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और नीट ना होने पर फिर भी वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। नीट में सिलेक्ट ना हो जाना, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। नीट इज़ नॉट एवरीथिंग। टू बी अ डॉक्टर इज नॉट एवरीथिंग। देखिए, इतनी सारी पॉपुलेशन है, सब लोग जी रहे हैं, खुशी से अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो मतलब बिना नीट हो गए या इसमें सिलेक्शन नहीं हो गई, फिर इस पे मातम करना, इस पे रो लेना, बस इसी पे डिपेंडेंट रहना, ये कोई मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये कोई अक्लमंदी की बात है। हाँ, एक पैशन था, एक जुनून था, आपके अंदर एक विल पावर था, आपने अपना बेस्ट दिया, आपने ऑनेस्टी से प्रिपरेशन करी, हो रहा है वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो मत होने दो, आगे बढ़ो। और भी है जिंदगी में, और भी बहुत सारे फील्ड है जहां आप एक्सेल कर सकते हो। अब एक नीट एग्जाम के लिए आप अपने आप को परेशान मत करो। हाँ, 1-2 अटेम्प्ट्स दे दो, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है, अगर आपके नसीब में नहीं है, तो फिर आगे बढ़ो। अपने आप को सिर्फ एक ही फील्ड में स्टक मत रखो कि फिर अपनी जो लाइफ है वो वेस्ट हो जाएगी। हाँ,
ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से आप अपना टाइम दे रहे हो, आप अपना बेस्ट दे रहे हो। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सो बहरहाल जिनका हो गया है उनके लिए गुड विशेस, जिनका नहीं हो गया है उनके लिए भी गुड विशेस। लाइफ अभी आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपके सामने है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस एक लाइन से मैं कंक्लूड करूंगा, नीट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, दैट्स इट।